जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन 2 सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर का। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के जितने क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस कर लेना। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक एक क्वेश्चन लाए हूं आपके लिए, पूरा फोकस बढ़ा के देखो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में आपके भाई ने लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। साइंस में टॉपिक्स मिल जाएंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, एक एक करके चीज बताऊंगा, सब फोकस से देखो। ठीक है, आ जाओ देखो ध्यान से। देख भाई देख, अब इस क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है मेरे भाई, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। किसका? कोन। याद है अप्रैल के महीने में खाने गए थे कोन, तो भैया ऐसा कोन बना दो। कोन का ये था भैया रेडियस। क्या था ये? रेडियस। ये था पूरा हाइट का था भैया, हाइट जिसको एच से लिखते हैं, ये था हाइट। और ये दिख रहा था टेढ़ू सा जा रहा है ऐसा, देखो ऐसा ऐसा टेढ़ू सा, ऐसा 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 टेढ़ू सा। इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, जिसको हम एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एल। एल मतलब स्लांट हाइट। ठीक है मेरे भाई, ये सारे थे पार्ट्स। ठीक है, अब भैया हमें दो फॉर्मूलाज इधर बताया गया था जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था। पहला था कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या था भैया? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको याद कीजिए, अप्रैल के महीने में कौन खाने गए थे? प्रिल, पाई आर एल, प्रिल पाई आर एल। फिर हमने बोला था एक और फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, पाई आर और आर प्लस एल। ये था दूसरा फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला से पूरा चैप्टर का या पूरे एक्सरसाइज का सोल्यूशन होगा। और इधर से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, अभी हमें इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला मारना है, सोचो। क्या बोला है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्या बोला है? देख ध्यान से, फाइंड द, क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। सो हमें क्या निकालना है इधर? टीएसए। सो कौन सा फॉर्मूला मारेंगे? ये वाला। क्या? ये वाला। क्वेश्चन समझ, फिर देख कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो देख ध्यान से, वैल्यू इफ इट स्लांट हाइट इज 21, तो इधर लिख दे स्लांट हाइट एल कितना भैया दिया है? 21 मीटर। स्लांट हाइट एल है, ठीक है, बताया था। डायमीटर कितना दिया है ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। सो डायमीटर क्या है उसके बेस का? 24 मीटर। अरे भाई हमें तो रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर दिया, आप क्या करें? दिक्कत हो गया। टेंशन नहीं ले रहा, बस मैं बता रहा हूँ ना, फोकस से सुन। जब भी बात रेडियस निकालने की हो और डायमीटर दिया है, तो क्या रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का आधा। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का आधा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अब डायमीटर कितना दिया है? 24 मेरे भाई, कितना दिया है? 24। रेडियस निकालना है तो आर इज इक्वल टू 24 बटा 2। 2 वन जा 2 जा, आर की वैल्यू मेरे भाई क्या मिल गई? 12। क्या मिल गई? 12। तो भाई हमें आर मिल गया, स्लैंट हाइट मिल गया। फॉर्मूला मार, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, पाई आर, इधर लिख देता हूँ, टीएसए ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर, आर प्लस एल। क्या? आर प्लस एल। पाई की वैल्यू क्या बताया था मेरे भाई? 22/7 या फिर 3.14। पाई की वैल्यू क्या बताया था? लिख ले इधर बाजू में, 22/7 या फिर 3.14। तो हमें तो पॉइंट्स में करना है तो पॉइंट्स में करो, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करो। मैं तो 22/7 यूज करूंगा। 22/7 कोई भी यूज करो, इंटू आर की वैल्यू क्या थी? 12। कितनी थी? 12। फिर आर क्या था भैया? 12 प्लस स्लांट हाइट एल कितना दिया है? 21। 21। अब बोले भैया डायमीटर, अरे यार डायमीटर लेके करेगा क्या? मुझे बता, डायमीटर लेके करेगा क्या? क्यों? फॉर्मूला में डायमीटर दिया ही नहीं है। फॉर्मूला में तो हमें रेडियस यूज करना है। ठीक है, इधर डायमीटर दिया, हमने उसका रेडियस निकाल दिया, डायमीटर आधा करके। तो भाई अब डायमीटर लेके करेंगे क्या? कुछ नहीं करना है, सीधा रेडियस वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। क्या करना है बताए? इधर तो कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, 7 to the 14, ये तो 12 है। अब क्या करना है? 22 मल्टीप्लाई बाई 12 का 12 लिखो। 12 प्लस 21 कितना हो रहा है? 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, ये हो गया 33। ब्रैकेट के बाहर है तो भाई ये क्या होगा? मल्टीप्लाई। क्या होगा? मल्टीप्लाई। अपॉन में क्या आ गया हमारा? 7। अब क्या करना है? अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तीनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ मेरे भाई, इरेज कर रहा हूँ। देख फोकस लगा के सुन, समझ, एक एक करके समझ, सब समझ में आएगा। सो 12, एक सेकंड इसको लगा दो, एक सेकंड, देख ध्यान से। 12 इंटू 33 कर पहले। सो क्या करेगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 33। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 6 6 प्लस 3 9, 3 936। इन दोनों का वैल्यू क्या मिला भाई? 936, 396। क्या? 396। नंबर हमेशा थे ना, गलती मत करना। इनटू 22, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18 प्लस 1
19, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, इधर 0 उठा देना, 6 2 जा 12, 12, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, ये इधर गया 9, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। अब इन सबको ऐड कर, ये हो गया 2, 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 17, 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 7 1 2, क्या मिला 8 7 1 2। तो इस पूरी की वैल्यू क्या मिल गई सॉल्व करने के बाद 8 7 1 2 अपॉन 7। चाहे तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, पर मैं आपको दिखाता हूँ अगर कोई मिस्टेक ना हो तो हम करते हैं लंबा मेथड मारते हैं, वो मेन जो हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना डिवीजन मेथड, वो वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ देखो ध्यान से, इधर लिखो 8 7 1 2 डिवाइड बाय 7। करो भाई, करो इधर लो, पहला नंबर पकड़ो, क्या है भाई 8 7, 7 2 जा 14, 14 बड़ा है छोटा लो, 7 1 जा 7 माइनस 1, ये 7 नीचे आया, 7 2 जा 14 माइनस कितना हो जा 4, 5 6 7 3 बचा, फिर ये 1 नीचे आ जा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 माइनस कर 8 9 10 11, तो बचा 3, फिर ये 2 इधर नीचे आ गया 32 हो गया, माइनस कर कितना बच गया 4। अब इधर डाल पॉइंट 4, 4 7 में आ रहा है, बहुत छोटा हो गया भाई, पॉइंट डाला, इधर एक 0 आ गया, फिर 7 5 जा 35, आगे कंटिन्यू कर रहा है इधर 40 से माइनस 35 कितना हो गया 5। ठीक है, फिर से वापस 0 आएगा, फिर ऐसा सॉल्व होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। अभी हमें क्या आंसर मिला 1244.5। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या, इसको डिवाइड करेंगे तो 1244.5 ये हमारा आंसर है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1244.5, यूनिट क्या था भैया मीटर का स्क्वायर, क्या मीटर का स्क्वायर। तो भाई हमने क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर दिया, चलो मिलते हैं क्वेश्चन 3 में। जय हिंद दोस्तों।